झुकना होगा। झुकता वही है जिसमें जमीन होती है, अकड़ कर चलना मुर्दों की पहचान होती है। एक लड़का के लिए ठाकुरबाड़ी, एक महात्मा जी खैलो पीलो चेहरा रहे, बुलंद चेहरा। महात्मा जी ताकै की खाइ छै, एते मोटो भेलै, की खाइ छै, कते आम खैले होते, मालदह आम। महात्मा जी कहलकै रे देखै छै, लड़का कहलकै बाबा इएह देखै छियौ, डराम रंगके जे मोटो भए गेलौ, की खैने रहो। महात्मा जी कहलकै मोटे भाई, कहलकै हाँ बाबा। कहलकै गांजा पिए छै, कहलकै रोजे तो नहीं है पिए छी, तब 2-4 दिनों में एक दिन घिचिए लै छी। कहलकै कि हमरा लग रहे भाई तो तब मोटा जो। कहलकै हाँ रहे। मछली खाए छै, कहलकै रोजे नहीं, 10-15 दिनों में एक दिन, बड़ा महगो छन मछली। कहलकै मछली नहीं खावे देबो, कहलकै नहीं खेबो, कंठी लेबै ने, कहलकै हाँ। तुरंत कंठी लेलकै, नहाय के अयलै तऽ महात्मा जी कहलकै एक बाल्टी पानी आन चलबा, कहलकै पानी नहीं आनबो, कहलकै कहने रहे, कहलकै घर हम पानी नहीं आनने रहिए, कहिए मैयो पानी आने रही। विचार एक लड़का जवान हो जाए तैयो माँ यह कहे फुल पैंट खींची दी है, मैयो खींची दी, जोर माथा घस कर माँ के सेवा की करते, माँ हे लगा फुल पैंट खिंचवा भी अखन बड़का बड़का लड़का। चलिए सज्जनों, महात्मा जी अपने पानी आन लगे, चला कहलके डेगची मली धा, कहलके तो ही मलो, भात दाल खेने हो तो डेगची मलिहन हम। महात्मा जी डेगची मल के आधन चढ़लके, कहलके आँच दही भात बनेबो, कहलके बाबा तो ही आँच दहो। एको काम नहीं करलके, भात दाल तरकारी बना के परसी दिलके, कहलके खैबो नहीं करबा। चलवा कहलके बाबा सब बात काटिए दिल, हम एकोटा नहीं रखबे तब चला को नहीं बतो। परसल और धाक पगड़िया ही तक पहुँचाई, ये सब चला हमले चूल्हा जाए। विचार कीजिए, बहुत चला सेवा कर जे, बहुत चला चूल्हा चलो जी। 70 बरस होने के बाद भी आप में परिवर्तन और बदलाव नहीं हुआ है। कबीर साहब कहते हैं सब लकड़ियां सुधर गई, चंदन वृक्ष के पास 3 लकड़ियां ना सुधरे, अंडी पपीता बांस। चंदन गाछी के नजदीक में झुनखुनांग भी गाछ रहते न, नकलियो चंदन बनते, लेकिन अंडी पपीता बांस नहीं बनते। क्यों? अंडी गाछ के भीतर में साल नहीं है, सुलाक है। बांस में भीतर में साल नहीं, सुलाक। अब पपीता का तो बातें छोड़िए, ऊपर है 20 फीट के छोर नीचा चलो, यहाँ सुलाक एक रहे कहला पर दीक्षा बोलतो उल्टू जितू। और ये कलयुग में 5 चीज नहीं होगा, यही कलिकाल में साधन पूजा, जोग जाप तप व्रत पूजा, ये नहीं होगा लोगों से। नहीं जोग होगा, नहीं जप होगा, नहीं तप होगा, नहीं व्रत होगा, नहीं पूजा होगा। इसलिए कि कलयुग का वातावरण दूषित होते जा रहा है। पूजा पर बैठे हैं, गुस्सा हो गया, अरे वो चीज लेना या मार है लगू हो गया पिया। माँ बहन व्रत करती हैं, सहला के हो माँ, बच्चा पर गुस्सा जी हम की हो गया व्रत। कलयुग के बाल बच्चे बड़े लोगों का सम्मान नहीं करते। झगड़ा गए दादा या बाबा सब है, सब दिया। भगवान की कथा में भी बैठने आएंगे तो गुटखा खा करके ही आएंगे, ही नहीं कुल्ला कर बैठिए वो हो। यही है
भगवान की कथा में जमीन पर नहीं बैठेंगे, स्टैंडर्ड में रहेंगे। ऐसे कथा का फल नहीं। हम देखें, जिस आदमी को 100 बीघा जमीन, जिस आदमी को द्वार पर गाड़ियां रंग बिरंग के, ऐसे लोग दारू पीकर गड्ढा में गिरे हैं, कुतबा जो है मुंह पर पंडार दे रहे हैं, हजारों लोग गाली दे दे करके जाते हैं। इतना धन संपत्ति पैसा रहते हुए ऐसा कर्म नीच करते हैं कि समाज के नजर से गिरते हैं, परिवार की नजर से गिरते हैं, भगवान के नजर से गिरते हैं। कुत्ता मुंह पर पंडार देते, ये क्या है? यह जगत कर्म की खेती है। यह कर्मों का फल मिलता है। अपने अपने कर्मों से कोई हंसता है, कोई रोता है। दुर्गा मंदिर में रामायण पाठ लोग करते हैं उसी दिन से, जिस दिन से पूजा प्रारंभ लोग करते। रामायण पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हिन्ने सुनते न उनते न उन्ने, उन्ने सुनते न उनते न हिन्ने। लेकिन उसी रामचरितमानस में भरत जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु राम कथा या धर्म का परिभाषा क्या? धर्म किसे कहता है? भगवान राम ने कहा। एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी हम तो सब जगह हैं, हम सब में व्याप्त। नारद जी ने कहा सब में व्यापित है, इसका मतलब क्या? धाकड़ भैंसा में भी रहते हैं। विष्णु भगवान ने कह दिया कि कोई जीव जंतु ऐसा नहीं है कि जिसमें मेरा अंश नहीं है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमर, सहज सुखरा। नारद जी ने कहा आप धाकड़ भैंसा में भी रहते हैं। विष्णु भगवान ने कहा हाँ रहते हैं। एक दिन नारद जी कीर्तन करने जा रहे, होने से 2 आदमी आवे रहे, कल के बाबा हुआ नहीं जा करके कहना, कल के एक धकड़ा बड़ा मरखंडा छे, लोगों में धानो खाए छे, मारो पेटी। नारद जी बुझी ले धाकड़ में विष्णु भगवान से कल तो हमरा गप्पे हो गए। आगू बढ़ी ले, उन्हें 2 आदमी आवे रहे, कल के बाबा नहीं जा, उन्हें कल के कहना, कल के धकड़ा मरखंडा जी नहीं जा। चले गए धकड़ा दल के उठाए बजा 2-4 आदमी दौड़ ले, तब धकड़ा भगल के सब न करके की हाल बाबा नहीं है कि रसीद कटती हम। नारद जी अले विष्णु भगवान के कल सरकार अपने कहले रही हम साथ में रहे धाकड़ों में, हमरा ने चिन्ह लिए जो मार लिए तो लोग नहीं दौड़ती तो हमरो रसीद या कटिए जेतिए। विष्णु भगवान ने कल तोरा गलती पर मार ले, कहलिए हम की गलती करिए? विष्णु भगवान कहके तोरा समझ है हमको हमने नहीं जाए, कहके हम 4 आदमी कह रहे नहीं जाए, कहके जे कह हम नहीं जाए हम मिल रही। पहले समझावे जे बदकट्टर बने थे वो कहे उठाए बाजार विचार। ऐसे जो टिक्का लगाते हैं 4-5 ठो, उसको जो कहते हैं उसका बात आप रखते हैं। हमारे बाप दादा को ठग करके वो चला गया, फिर भी उसी के पीछे चले। देखो देखो नखड़ा शरद के नाम पर दागावे झगड़ा, पानी पानी कही के पिता मरी गेला, मरला पर पानी पिलावे अनहरा। बढ़ी करावे तेरही करावे, दक्षिणा के खातिर मचावे झगड़ा। आपने पंडित जी बैतरनी ने देखलक जजमान के गैया के पूछ पकड़ा। देखो देखो नखड़ा कहे छो मुक्त यमहूत छे तो ठगवा मिलल छन बड़ा तगड़ा। विचार की यही 15 दिन की बात है। खगड़िया गए थे, एक ब्राह्मण के द्वार पर हम गाड़ी लगा रहे थे कि नाव पर पार होना है, प्रोग्राम करके उधर से आएंगे। उस ब्राह्मण के पत्नी ने द्वार पर गाड़ी नहीं लगाने दिया और कह दिया ले जाइए गाड़ी, तारी यहाँ से हमने लगाने दी। अभी भी उसी के पीछे हम लोग विचार क्या, हम लोग उसको बाबा मानते हैं
लेकिन वो जातिवाद का इतना खंडन करते हैं, क्या कहा, वो हम लोगों को मनुष्य नहीं समझते हैं। इसलिए जीवन में चाहिए किसी देवी देवता के नाम पर हम लोग पाठा भैंसा बलि नहीं दें। बलि देना है तो अपने अंदर की बुराई को बलि दीजिए, विकारों को बलि दीजिए। आप में जो बुराइयां हैं, दारू है, शराब है, गांजा है, भांग है, झूठ है, चोरी है, नशा है, व्यभिचार है, यार काटते हैं, टटिया धकियाते हैं, ये जो बुराइयां हैं इसी को बलि दे दीजिए। अपना बेटा मूरन, बकरी बेटा संपूर्ण, ऐसा काम है। कबीर साहब कहते हैं कि जो सिर काटे यवन की आपन सिर कटाए, किसी दरबार में बदला कहीं न जाए। इसलिए संत महात्मा याद दिलाते हैं कि जीवन में अहिंसक बनिए। दो चौपाई को याद कर लीजिए, कहीं भी बोलिएगा या फेल नहीं कीजिएगा। ये तुलसीदास जी महाराज का चैलेंज है जो लिखे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, अब परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सब अघनो गरीसा। विचार जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की कोई सूझ वाले आंख ने पहचान। इसलिए संत महात्मा याद दिलाते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट हुई मैं। और एक बात याद रखिए, अपना विवेक से काम लीजिए। सत्संग कीजिए, सत्संग तब विवेक होगा, बिनु सत्संग विवेक न हो। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो सत्संग में आएंगे वही मनुष्य बनेंगे, नहीं तो मनुष्य नहीं बनेंगे, क्योंकि विवेक होगा सत्संग। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस धातु सुहाई। जैसे पारस मणि पत्थर में लोहा को स्पर्श करा दीजिए, लोहा सोना बनेगा, उसी प्रकार से सत्संग में आएंगे, सुनेंगे, तभी आप मनुष्य बन सकते हैं, तभी आप में मानवता आएगा, तभी आपका भोजन सुधरेगा, भजन सुधरेगा, वचन सुधरेगा। और क्या सुधरेगा? चलिए हम सुना रहे थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार भूपति मनमाही भय गलंगी मोड़े सुतना है। एक बार, दो चौपाई का हम वर्णन करेंगे। एक बार भूपति मनमाही राजा दशरथ जी को एक बार गलौनी हुई कि हमको पुत्र नहीं है। एक बार गलौनी हुई कि पुत्र नहीं है। कब? एक बार राजा दशरथ जी एक हिरण का पीछा किया मारने के। हिरण ने रूक कर दशरथ जी से कहा, अरे राजन, मेरे ऊपर आप पान मत चलाइए। दशरथ जी ने कहा, क्यों? हिरण ने उत्तर दिया, कि निर्वंश के हाथ से मैं मरना नहीं चाहता। निर्वंश जगत में जो कोई जग पापी कहलाता। जब एक हिरण ने कह दिया निर्वंश के हाथ से मैं मरना नहीं चाहता, राजा दशरथ जी धनुष्मान को फिर बहुत गलानी हुई। एक बार भूपति मनमाही भय गलानी मोड़े सुतना ही, आज पुत्र रहता तो हिरण ऐसा नहीं कहता कि निर्वंश के हाथ से मैं मरना नहीं चाहता।